Good evening, all the participants. You can hear my voice, just a confirmation. Can hear my voice, right? आप लोग मेरे एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप मेरा वॉइस सुन सकते हैं, मैं विजिबल हूँ. कैन यू सी मी? ओके, कैमरा. Just I have to switch on the video. Sorry. Now you can see me, na? Okay. So voice is clear. You can see me. You can see my screen. Okay. So good evening to all the participants. And as you know that today's session is on chart patterns. ठीक है? तो अपने चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू नो, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आज सैटरडे के इवनिंग में ज्वाइन किए हैं. आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन. आप लोग जो यहाँ आए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ इस सेशन से? व्हाट यू, जो आपने कुछ ज्वाइन किया है कुछ सीखने के लिए, क्या चीज जानने के लिए? जस्ट आई थोड़ा सा एक अगर एक्सपेक्टेशन आप लोग अपना लिख दें, सो दैट आई कैन टेक द सेशन इन दैट वे ओनली. मैं जो बताना चाहता हूँ वो तो मैं बताऊंगा ही, बट आपकी भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी मैं फुलफिल करना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से. ओके, सो प्लीज आप लोग अपना अगर निकालेंगे, बताएंगे क्या क्या है, सीखना चाहते हैं या क्या है जिसकी वजह से आप लोग आए हैं फॉर दिस सेशन, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो. ओके, प्रेजेंटेशन देवेंदु जी दिखाऊंगा. ठीक है, फॉर नॉलेज. ओके, एनी मोर आंसर्स? Need to know the most effective, efficient chart pattern. Ravi ji, learn from your experience with new one. Okay. Study in present market. ठीक है, RK मिश्रा जी. Okay. What is the action need to take in market fall now? How to trade accordingly? Chart patterns. Okay, Nilesh ji. I am first in meeting. I want to learn stockage. Okay. Perfect entry. Okay, जिंगा जी, परफेक्ट एंट्री जानना चाहते हैं. ठीक है, और कोई आंसर्स? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच. तो मतलब जितने भी आप लोगों ने बातें की हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को कवर करें. न्यू चार्ट पैटर्न्स में बी पेनेंट्स. ठीक है, इंट्रोड्यूस हाउ टू आइडेंटिफाई दिस मैक्सिमम फॉल ऑफ एनी स्टॉक्स. ओके, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, विच पैटर्न इज मोर प्रॉफिटेबल? हेमंत जी. ओके, स्टॉक सिलेक्शन फॉर ट्रेडिंग. ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स कर पाऊं, बट द बेसिक थिंग जो है वो चार्ट पैटर्न से रिलेटेड फर्स्ट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस सेशन इज मेनली ऑन चार्ट पैटर्न्स. ओके, तो चार्ट पैटर्न्स के जितने भी क्वेश्चन है मैं कवर अप करूंगा, और बाद में अपने को टाइम मिलेगा, ठीक है, तो अपने और भी जो आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर भी अपने डिस्कस कर लेंगे. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो मैं इस सेशन का जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा. ठीक है, और अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ में आएगा जस्ट आप चैट में लिख देंगे. आई ट्राई टू रिपीट. ओके, क्रूशियल पार्ट इज स्टॉक सिलेक्शन. या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, ऑल आर इंपॉर्टेंट पार्ट. लोग तो यही समझते ना, क्या लेना है, कब लेना है, कितने में लेना है, कितने में बेचना है, यही क्वेश्चन पे पूरे मार्केट है. अगर ये सबका आंसर अपने को मिल गया देन मार्केट इज इजी. बट जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है. ठीक है, तो ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? तो पहले चार्ट पैटर्न से समझने के लिए अपने को समझना होगा चार्ट्स. ये चार्ट्स क्या होते हैं? राइट, तो चार्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बेसिक, यू नो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन. जो विजुअल में हम लोग देख सकते हैं आंख से, उसका रिप्रेजेंटेशन है. किसी भी चीज का चार्ट बन सकता है, अपनी लाइफ का चार्ट बन सकता है. अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी अपने बहुत ऊपर राइज करते हैं, कभी अपना डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो एक चार्ट पैटर्न बन जाता है. राइट, तो वैसे ही स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी, फॉरेक्स, क्रिप्टो जो भी है, सबका एक चार्ट पैटर्न बनता है. ओके, एंड दिस चार्ट पैटर्न इज बेस्ड ऑन प्राइजेस. अपना अपना प्राइस के अपने जो मार्केट से रिलेटेड है, दैट इज ऑन प्राइस. ठीक है, तो ये प्राइस है, बोलते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स. तो दिस इज चार्ट पैटर्न्स. तो पिक्चर इज स्पीकिंग मोर देन वर्ड्स, तो चार्ट इज व्हाट? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस. राइट, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चार्ट है. अब ये जो चार्ट है ये कुछ पैटर्न्स बनाते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं.
और दीज पैटर्न्स आर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट पैटर्न्स मैंने निकाला है या कोई स्टॉकेज ने निकाला है, दीज आर यूनिवर्सल पैटर्न्स। ये ग्लोबली इन ये पैटर्न्स यूज किए जाते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में अपने टेक्निकल एक एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, राइट। तो चार्ट पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, राइट। इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसी तरह ये चार्ट पैटर्न्स है। अब चार्ट पैटर्न भी मेनली दो तरह में क्लासिफाई किए गए हैं। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट इज रिवर्सल पैटर्न and the second is continuation pattern. Now what are reversal pattern and what is a continuation pattern? ठीक है, मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा आप लोग को बाद में, मैं थोड़ा सा जस्ट ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, देन आई विल गो टू द स्लाइड्स। ओके, जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्लाइड नहीं मूव कर रहा हूँ, स्लाइड अभी मैंने मूव नहीं की है, ठीक है। तो मेनली दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो रिवर्स करते हैं, मींस अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, वो डाउन से ऊपर जाना शुरू करता है, उसको अपने रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। और रिवर्सल भी आपका दो तरह का होता है, एक बुलिश रिवर्सल जो कि नीचे से घूम के ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड बुलिश रिवर्सल, एंड बियरिश रिवर्सल। बियरिश रिवर्सल क्या है, जो ऊपर से गिरते हुए नीचे आता है, दैट इज बियरिश रिवर्सल, ठीक है। तो ये हुए रिवर्सल पैटर्न। दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न? सो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं, जो स्टॉक्स अपनी जो पुरानी चाल है, प्रायर ट्रेंड जो होता है, प्रायर मूव जो होता है, उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो जैसे अपने दौड़ते दौड़ते कुछ देर बाद थक जाते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट वी गेनिंग एनर्जी, वी अगेन स्टार्ट रनिंग, कंटिन्यू रनिंग, तो दैट इज कंटिन्यूएशन। वैसे कोई स्टॉक अगर कोई बहुत ऊपर चला जाता है, अप ट्रेंड में रहता है, काफी दिन मूव कर लिया होता है, देन इट स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ रेंज, एक बहुत छोटे से रेंज में ट्रेडिंग करने लगता है। ये रेंज में ट्रेडिंग क्यों होती है? ये रेंज में ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि जो लोग नीचे खरीदे हुए होते हैं, वो लोग ऊपर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कोई फ्रेश बाइंग वहां पे नहीं आती है, ठीक है। जो लोग नीचे में खरीदे उन लोग ने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करती है। फिर किसी को जो वैल्यूएशन हाई लगता है कि नहीं स्टॉक्स बहुत हाई हो गया है, दे आर वेटिंग फॉर स्टॉक्स टू कम डाउन, सो फ्रेश एंट्री नहीं हो रही है, तो प्राइस एक रेंज में चला जाता है और मोमेंटम लूज कर जाता है। तो जितने भी जो मोमेंटम ट्रेडर हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर, वो लोग इसमें से पैसा नहीं लगाते, और क्योंकि उनको लगता है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होगी, तो दे मूव टू द अदर स्टॉक, और ये टाइम बिंग के लिए ये स्टॉक्स स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ रेंज, ठीक है। फिर उसमें कुछ टाइम बाद कोई न्यूज आता है या कोई टाइम क्या बोलते हैं, कोई फंडामेंटल न्यूज आता है, ठीक है, तो वापस से उसमें एक मूवमेंट चालू होने लगती है और वापस से वो अपनी चाल चालू करने लगता है, तो दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। वो अपसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। वैसे डाउनसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है, तो स्टॉक बहुत समय के लिए गिर रहा होता है, फिर गिरते गिरते कोई बहुत से लोग होते हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जिनको लगता है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिल रही है, इनको करेक्शन में मिल रहा है, दे स्टार्ट बाइंग द स्टॉक, तो वो बाइंग करने लगते हैं, तो स्टॉक्स को जिसकी वजह से कुछ सपोर्ट मिल जाता है और प्राइस थोड़ा वापस ऊपर चढ़ने लगता है। बट वो जो होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, और वापस से वो स्टॉक अपनी डाउन ट्रेंड चाल चलने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। होप दिस इज क्लियर। तो मैंने आपको अभी बताया रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। सो अब मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड्स में आगे चलता हूं। तो चार्ट पैटर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पैटर्न्स, जैसा मैंने कहा, व्हाट इज अ चार्ट पैटर्न्स? तो इट इज अ क्यूमुलेटिव मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट, ठीक है, किस वे में प्राइस मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स आर नोन एज चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। ये जस्ट थ्योरी पार्ट है। इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट एंड ऑल्सो द टारगेट्स। तो चार्ट पैटर्न से अपने को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या इसका फ्यूचर मूवमेंट हो सकता है, किस डायरेक्शन स्टॉक्स जाएगा और इसका क्या टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन के मतलब से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्रिडिक्शन मतलब ये जरूरी नहीं है कि 100% ही वो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम, ये बात में हमेशा याद रखिएगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आप कर लीजिए, एनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम। स्टॉक मार्केट इज नेवर अ श्योरिटी गेम। कभी भी ये श्योरिटी गेम नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे ही होगा, देयर इज नो गारंटी, ठीक है। वो या आप चार्ट पैटर्न यूज करें या कोई भी दुनिया का स्ट्रैटेजी यूज करें, नो स्ट्रैटेजी गिव्स 100% गारंटी, ओके। तो मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं कि 100% गारंटी है, प्रोबेबिलिटी गेम है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। प्रोबेबिलिटी गेम मतलब क्या है, चांसेस आर हायर कि अगर ऐसा ऐसा होगा, चांसेस आर हायर दैट प्राइस विल मूव इन दैट डायरेक्शन और इन सडन डायरेक्शन,
ठीक है, चांसेस हायर है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होगा, राइट। तो अपने बहुत सी चीज देख के एनालाइज करके देन वी टेक अ डिसीजन, राइट। So as I've said, chart pattern can be a continuation pattern or a reversal pattern. Okay. Next, तो it reflects the buying and selling pressure in visual format. तो अपने विजुअल फॉर्मेट में देख पाते हैं कि ये बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स, आप लोग ने ये पिक्चर देख रहे होंगे, एक ब्रेन बना हुआ है इस साइड में, ठीक है, और अंदर में चार्ट बना हुआ है। इसके पीछे भी एक मीनिंग है, why there is a human brain question mark and this, because चार्ट पैटर्न जो बनते हैं that is based on a human psychology, ठीक है। अपने क्या सोच रहे हैं, ठीक है, अपने मींस जो भी मार्केट में ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, जॉबर्स, जो भी अलग अलग टर्म से हैं, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, उनकी क्या सोच है, साइकोलॉजिकल सोच है, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन चार्ट पैटर्न्स। मैं जो खरीद बेच कर रहा हूँ हर प्राइस पे, वो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और वो मैं जो सोच रहा हूँ, मैं अगर मैं मंदी सोच रहा हूँ मैं कि स्टॉक नीचे जाएगा, तो मैं बेच रहा हूँ, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट। और कोई खरीद रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट। तो जो कैंडल्स बनती है, राइट, बुलिश एंड बेयरिश। तो एक्चुअली साइकोलॉजी, अभी साइकोलॉजी क्या चल रही है, दैट इज बीइंग represented or reflected in the chart patterns. Okay. तो रिवर्सल पैटर्न मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑल्सो हैव डिस्कस इट, ठीक है। तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नाउ अब अलग अलग पैटर्न्स को नाम दिया गया है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स के कुछ नाम है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के कुछ नाम है, ठीक है। सो टुडे आई विल डिस्कस सम पैटर्न्स व्हिच कैन बी अ रिवर्सल एज वेल एज कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो पहला पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, अपने उसमें डिस्कस करेंगे ये पैटर्न क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, कब इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है, इसका पैटर्न के हिसाब से क्या टारगेट हो सकता है, अपने क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। तो ये सब अपने डिस्कस करेंगे, कौन से पैटर्न्स को अपने को अवॉइड करना है लेना, कब उसमें एंट्री लेने का है और कब नहीं लेने का है, ठीक है। तो ये सब भी अपने डिस्कस करेंगे। सो तो पहला जो पैटर्न है वो ट्राइंगल पैटर्न अपने बोलेंगे। ट्राइंगल पैटर्न जो होते हैं वो तीन तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पैटर्न आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पैटर्न, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पैटर्न। वन इज सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, राइट, सेकंड इज असेंडिंग ट्राइंगल, एंड थर्ड इज डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, राइट। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो है वो आपका दो तरह से काम करता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ये बुलिश कंटिन्यूएशन भी हो सकता है या रिवर्सल भी हो सकता है, बेयरिश रिवर्सल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल, ये बात मेरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे जब दिखाऊंगा इट विल यू विल गेट द क्लैरिटी। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन आइदर बी बुलिश कंटिन्यूएशन। अमर सर सॉरी टू हाँ इंटरप्ट यू, आपका स्क्रीन जो है ना, जो आप पीडीएफ शेयर कर रहे हैं ना, वहाँ पे हाँ, दो पैचेस है बड़ा बड़ा। कैन यू पैचेस है। रीशेयर या स्टॉप करके एक वापस रीशेयर कीजिए ना स्क्रीन। अच्छा ठीक है, मैं स्टॉप करके फिर से करता हूँ। अभी क्लियर है क्या? आया नहीं अभी तक, नहीं अभी भी सेम इशू आ रहा है सर। मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, ब्लैक पैचेस इन द स्क्रीन। देखिए चैट में भी सब लोग लिख रहे हैं। प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी, आई थिंक पैचेस आ रहे हैं, बट ठीक है, दैट पैचेस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे पीडीएफ तो आप लोग को शेयर हो जाएगा, नथिंग टू वरी, ओके। तो जो मैं बता रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो उसको एक बार अवॉइड करते हैं, जो भी पैचेस है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन कंटिन्यू विद दिस पैचेस, दैट विल नॉट हैम्पर द सेशन, ओके, ठीक है। तो बेसिकली है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। और ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अपने बाद में देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। ओके, तो मैं जो बोल रहा था सिमेट्रिकल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा था। तो दे आर मेन बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, ओके, दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो वो आपका बुलिश भी, इट कैन एक्ट एज अ बुलिश एज वेल एज बियरिश, ठीक है। इट कैन एक्ट एज अ बुलिश कंटिन्यूएशन और अ बियरिश रिवर्सल, ओके।
सो लेट्स स्टार्ट। ये चार्ट पैटर्न अपने कैसे बनता है, ये वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ऐसा अपने को दिखता है। तो अपने आपको पहले पीडीएफ में दिखा रहा हूं, देन आई विल टेक यू टू द स्टॉकेज का जो चार्ट पैटर्न बना है। तो थियो पहले समझाने के लिए मैं आपको ये पीडीएफ से समझाऊंगा, देन वी विल गो टू स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न, जहां पे अपने लाइव चार्ट पैटर्न देखेंगे जिनमें ये सब पैटर्न्स बने और उससे टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ टू लाइंस। दो लाइन है, वन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड अदर इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, इनको अपने बोलेंगे यार टू कन्वर्जिंग लाइंस भी अपने बोल सकते, दे आर टू कन्वर्जिंग लाइंस। ठीक है, वन डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वन इज अपवर्ड स्लोपिंग। So downward sloping line is formed by connecting lower highs. These lower highs means this high is lower than this high, and this high is lower than this high, and this high is lower than this high. If we connect these lower highs, so we'll get one downward sloping line. Okay. And now in the same way, if we connect the higher lows, it means this low is higher than this low, and this low is higher than this low, and this low is higher than this low. So we get one upward sloping line. एंड इट कन्वर्जेस। ठीक है, तो प्रायर ट्रेंड जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, लाइक प्रायर ट्रेंड शुड बी अप, मींस पहले का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, राइट? प्रायर ट्रेंड शुड बी अप एंड देन द स्टॉक स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन अ रेंज। तो ये स्टॉक एक रेंज में चला जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, ठीक है, मोमेंटम लूज हो जाता है एंड प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ रेंज। ओके, तो प्राइस स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन द रेंज, तो ट्रेडर्स अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। ठीक है, so they avoid this stocks now. Once the stocks give a breakout, if closes above this upward sloping line, downward sloping line, ये downward sloping line के ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाता है तो we consider it to be a bullish breakout. ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट होता है। ठीक है, जब इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, एंड वी कॉल इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि ये पहले का ट्रेंड अप था, इसने बीच में कंसोलिडेट किया एक ट्रायंगल फॉर्म में, and then वापस it has given a breakout and it is expected to continue its up move, right? So that is called bullish continuation. Now अगर ये प्राइस यहाँ ऊपर नहीं बंद होके अगर नीचे बंद हो जाता, इस लाइन के नीचे, ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद हो जाता, then we can consider it to be a bearish reversal pattern. तब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ओके ओके, फुल स्क्रीन करता हूं मैं। ओके, सो दिस इज बेयरिश। अगर नीचे बंद होता है देन वी कॉल इट इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। ओके, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। नाउ तो एंट्री तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टॉकेज में ये आपको मिल जाएगा कि कहां पे इसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, राइट? जब भी इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, या इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर इसके नीचे बंद होता है देन इट इज अ सेल, इसके ऊपर बंद होता है देन इट इज अ बाय। ये जनरल प्रोसेस है, बट इसके ऊपर भी बाय करने के लिए वील एड फर्दर फिल्ट्रेशन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द टारगेट। नाउ दिस कैलकुलेटिंग टारगेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो स्टॉकेज में क्योंकि आपको टारगेट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिल जाएगा कि प्राइस कहां बंद हुआ है, ऊपर या नीचे बंद हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो ना उसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टारगेट कैलकुलेट करने का जो तरीका है, that you have जो highest vertical distance है ट्रायंगल का। so in this case you can see this is the highest point and this is the lowest point. तो this is highest vertical distance, ये भी एक डिस्टेंस है ट्रायंगल के अंदर, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, बट सबसे हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस विद इन द ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला, राइट? सो दिस इज द हाईएस्ट वर्टिकल ट्रायंगल। सो we'll note down the high of this point and low of this point. Okay, suppose the high is 200, suppose the high is 200. okay, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 200 है एंड लो इज 150 रुपीज। ओके, लो इज 150। तो डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों का? 200 माइनस 150, दैट इज 50 रुपीज का डिफरेंस हुआ, राइट? 50 रुपीज का डिफरेंस मिला एंड सपोज द स्टॉक इज गिविंग अ ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट एंड दिस लेवल इज 170। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ का जो प्राइस है वो 170 है। ठीक है, तो उस 170 में वी विल ऐड 50 रुपीज। ओके, वहां पे अपने 50 रुपीज ऐड करेंगे, तो 170 प्लस 50 230 विल बी द टारगेट। तो अपना टारगेट क्या होगा? 230 रुपीज।
ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि इनके बीच में सबसे हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, उन दोनों का हाई और लो का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि 200 रुपए सपोज हाई है एंड 150 लो है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 200 माइनस 150, तो 50 रुपीज का डिफरेंस हुआ, जो कि अपने जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज 170 है, तो 170 में वो 50 रुपीज ऐड करेंगे, सो विल गेट अ टारगेट ऑफ 230 रुपीज। ओके, क्लियर हो गया, ये हुआ अपसाइड टारगेट। बट इन द सेम वे अगर ये डाउनसाइड ब्रेकडाउन दे देता, ये डाउनसाइड ब्रेकडाउन अगर ये नीचे क्लोज हो जाता, यहां नीचे क्लोज होता, तो नीचे अगर क्लोज होता, सपोज ये 160 के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन है, राइट, सो 160 के नीचे अगर ब्रेकडाउन है, तो सेम वे यहाँ पे टारगेट कैसे निकालेंगे अपना, 200 माइनस 150 दैट इज 50 रुपीज, सो 150 160 माइनस 50, तो 110, तो डाउन साइड टारगेट इसका 110 होगा। ओके, अगर ये नीचे क्लोज देता है, तो टारगेट तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये स्टॉक अपने लेने के बाद नहीं चलता है, तो क्या करेंगे, अपने कहां पे निकलेंगे, कहां तक लॉस देखेंगे। ओके, तो जनरली पैटर्न जो होते हैं दे डोंट गिव स्टॉप लॉसेस, ठीक है, बिकॉज हर का स्टॉप लॉस अलग हो सकता है, आपका रिस्क कैपेसिटी अलग हो सकता है, मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग हो सकता है, राइट, तो अपने रिस्क के हिसाब से वी सेट आर स्टॉप लॉसेस। ओके, बट स्टिल we'll discuss 2-3 ways by which you can put your stop losses, ठीक है, if the trade goes against you, right, so stop losses are very important in the market, right, stop loss is like that, with not taking stop loss means you are going to a battlefield without a shield, so stop loss is a shield, so going into the market, trading into the market without a stop loss is same as going into the battlefield without a shield, so that is dangerous, right, सो स्टॉप लॉस आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ट्रेड कभी भी रॉन्ग हो सकता है, उल्टा पड़ सकता है, हम जितने भी श्योर हो जाएं इट कैन गो रॉन्ग, तो अपने अगर रॉन्ग पड़ते हैं तो अपने मिनिमल लॉस लेके कहां पे निकल सकते हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस का मैं 3 तरीका डिस्कस करूंगा। जो पहला की सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज 1:2 का, और बहुत इजीली तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू कैन यूज फॉर पुटिंग स्टॉप लॉस। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा कि इसका टारगेट 50 रुपीज का हो गया था, राइट, तो 50 रुपए का टारगेट हो गया था, तो मैं 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। बहुत बेसिक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आप लोग ने सुना होगा बहुत बार, मैं कोई बहुत नई चीज आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक इफ अगर आप इसमें अपने ट्रेड्स में 50% ऑफ द टाइम भी अगर राइट होंगे, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किए होंगे, सो एट लास्ट यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। मार्केट्स में ऐसा नहीं है आप जितनी भी ट्रेड्स करेंगे प्रॉफिट ही होगा, या मैं जितनी भी ट्रेड लूंगा प्रॉफिटेबल ही होगा, इट कैन गो रॉन्ग, बट हाउ यू मैनेज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली होता क्या है मार्केट में, मैंने जो देखा है, मैंने भी किया है, फेस किया है, कि अपने टारगेट थोड़ा सा ले लेते हैं और लॉस को होल्ड करते रहते हैं, जिसकी वजह से और लॉस हो जाता है। प्रॉफिट थोड़ा सा आता है तो अपने बुक कर लेते हैं इन द फियर दैट इट विल टर्न इनटू लॉसेस, क्योंकि ये प्रॉफिट आ रहा है ये भी चला जाएगा, इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर लो, और लॉस वाले को अपने होल्ड करके रखते हैं ये होप में कि ये वापस घूम जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो अपने प्रॉफिट कर लेंगे, बट वो और नीचे चला जाता है, ठीक है, ये जनरल है, सबके साथ हुआ होगा, आई थिंक मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी गलतियां किया हूँ, सीखा हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और मेरे जो आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस है उनसे ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपके साथ भी गारंटी है, जितने यहाँ लोग हैं उनमें से 10 में से 8 के साथ ये हुआ होगा ये चीज, राइट, तो ऐसा होता है, तो इसीलिए टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अपने क्या होता है टारगेट छोटा ले लेते हैं और स्टॉप लॉस बड़ा ले लेते हैं, इसलिए ओवरऑल वी आर इन अ लॉस, बट वी टेक इफ वी मेंटेन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, तो जितनी बार मैं ट्रेड करा हूं, अगर मैंने 10 बार ट्रेड किए, 5 बार अगर मेरा टारगेट हिट हुआ है और 5 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, राइट, 50-50, मैं प्रोबेबिलिटी गेम के हिसाब से 50-50 पकड़ रहा हूँ, 50% ऑफ द टाइम्स राइट, 50% ऑफ द टाइम्स रॉन्ग, देन ऑल्सो आई एम अ विनर, राइट। सो ये एक वन वे है, दैट इज टारगेट का स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा सकते हैं, राइट। सेकेंड इज यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। अभी जब मैं कैंडल चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लैरिटी दिखा दूंगा। तो जब कोई बुलिश ब्रेकआउट कैंडल के साथ
अगर ब्रेकआउट होता है, बुलिश ब्रेकआउट मींस अच्छी बड़ी कैंडल के साथ, ये नहीं कि एक छोटी कैंडल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुलिश कैंडल का डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है, इन केस ऑफ बाय और सेल में बियरिश, लॉन्ग बियरिश कैंडल, ठीक है। तो एक बुलिश कैंडल के लो के नीचे आप फिल्टर देके स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दैट इज द सेकेंड वे। एंड थर्ड वे इज, अगर स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वापस से इसके नीचे अगर बंद हो जाता है, दैट इज द थर्ड वे बाय विच यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस, दैट इज बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री वेज, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू थ्री वेज, यू कैन कीप योर वेज, अदर वेज आप अपना वेज यूज कर सकते हैं जिससे आप स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, आप नीचे का सपोर्ट देख सकते हैं कहां पे सपोर्ट है, ठीक है। सो दे आर एन नंबर्स ऑफ थिंग। ओके, सी आई हैव टू सगमेश जी, दोनों लैंग्वेज मेंटेन करना होगा, बिकॉज दे आर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी ओनली एंड दे आर सम पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली, so I have to keep on changing the language so that those who are attending the webinar, okay, each and everyone get the benefit of that, okay. So इसलिए it is important to speak in both the language. Precisely if you are not understanding anything in Hindi which I am saying, okay, जो आपको नहीं समझ में आए, if you are not understanding, please let me know, I'll repeat for you in English, okay, so that you have come for a session and you may not be at loss and you understand whatever I am explaining, okay. तो जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे, आई रिपीट देम फॉर इंग्लिश, एंड दोज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश वो मुझे बोले तो मैं वापस से हिंदी में रिपीट कर दूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। सो टारगेट समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, राइट, ऊपर का कैसे अपने को स्टॉप लॉस रखना है, ब्रेकआउट कैसे रखना है, अगर नीचे का ब्रेकडाउन देना है तो सेम वे, टारगेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट आपका यहां से अगर 160 माइनस 50, सो दैट इज 110, तो अपना टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, सेम 25 रुपीज ऊपर, ठीक है। सुनील जी आई रिपीट इन हिंदी, डोंट वरी, मैं हिंदी में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपना जो नीचे का जो डाउनसाइड टारगेट है वो अपने नीचे का जो डाउनसाइड टारगेट है वो उसके 25 रुपीज ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखेंगे अगर 50 रुपीज का टारगेट है, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको, गोपाल जी दूसरा लैपटॉप पे देखो, अभी मैंने ये फ्रेश लैपटॉप लिया है, एक हफ्ता हुआ है, जस्ट फ्रेश लैपटॉप लिया जस्ट फॉर द सेशन। अब आई डोंट थिंक सो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाद में चेक करूंगा इसको, ठीक है। ये भी एक हफ्ते पहले ही मैंने लिया है ये लैपटॉप, so this is a just brand new laptop and this is the first session I'm taking with this laptop, ठीक है। सो तो इसका मैं वो हो जा रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट्स है, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग डिस्कस करने के बाद आई गो टू द स्टॉकेज का ऐप और वहां पे अपने लाइव चार्ट देखेंगे जो हाल फिलहाल पैटर्न्स में आए हैं, राइट। यस विजय जी, आई नो देयर इज अ ब्लैक पैटर्न बट नो वरीज, ठीक है। पिक्चर अगर क्लियर समझ में आ रही है देन इट इज ओके, ठीक है, और ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो इन दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देयर इज वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, देयर इज वन अपवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देयर इज वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपने देखा था, दो लाइन थी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एक अपवर्ड स्लोपिंग, इसमें क्या है, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है which is acting as a resistance line, right? So this ascending triangle is a bullish pattern, जैसा कि symmetrical triangle was bearish as well as bullish, right? वो bullish भी हो सकता था, bearish भी हो सकता था, depending on which side it is giving a breakout or breakdown, sorry, but ascending triangle is considered to be only bullish, ठीक है। अगर इसके ऊपर बंद होगा तभी अपने एक्ट करेंगे, अगर इसके नीचे बंद हो जाता है तो इस पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, राइट, क्लियर है। टारगेट अपने वैसे ही निकालेंगे जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में निकालते थे, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस जो है अपने उसको लेंगे, सो व्हाट इज द हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, विल टेक द हाई ऑफ दिस पॉइंट एंड लो ऑफ दिस पॉइंट and subtract this high and low and
ऐड टू दिस ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे हमने ऐड करना है, ठीक है। सपोज यहाँ का ब्रेकआउट पॉइंट 200 है और इनका डिस्टेंस हाई लो का 50 रुपीज, तो 200 प्लस 50 250 का टारगेट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस का लॉजिक सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थैंक यू हिमेश जी, हितेश जी थैंक यू। वेबिनार, ये ड्रैग मेरे को एक्चुअली कोई ब्लैक स्पॉट दिख नहीं रहा है, तो मैं इसलिए ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट सी एनी, मतलब ब्लैक स्पॉट्स मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आई एम गेटिंग वन सजेशन टू ड्रॉप डाउन, बट आई एम नॉट सीइंग एनी ब्लैक शैडो या कुछ ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है मेरे पास में, ठीक है। ओके, सो ये हुआ असेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या है? डिसेंडिंग ट्राइंगल इज अ बियरिश पैटर्न, ठीक है। ये है डिसेंडिंग ट्राइंगल। इसमें जैसे एक असेंडिंग ट्राइंगल में एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, तो इसमें क्या है, डिसेंडिंग में डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है विच एक्ट एज अ सपोर्ट, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। जब भी प्राइस इसके नीचे बंद हो जाएगा, वी कंसिडर इट टू बी अ डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकडाउन, ठीक है। और प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए इसका? प्रायर ट्रेंड जो है वो डाउन होना चाहिए। आप डिसेंडिंग ट्रायंगल का प्रायर ट्रेंड क्या है? डाउन था, तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि प्रायर ट्रेंड डाउन था, देन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन अ रेंज, ट्रायंगुलर रेंज, एंड देन अगेन इट इज गोइंग डाउन, सो दिस इज bearish continuation pattern, ओके, ठीक है। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूं, टारगेट और स्टॉप लॉस वैसी सेम रहेगा जैसा अपने करते थे असेंडिंग में, अपने ऐड करते थे, इसमें विल सब्ट्रैक्टेड। ये जो डिस्टेंस है हाई और लो का, ठीक है, इसको अपने जो डिफरेंस आएगा वी विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ओके। नाउ आई मूव टू, मैं स्टॉकेज का खोलता हूं एक बार, ठीक है। ओके, आई एम चेंजिंग माय स्क्रीन, ओके। ठीक है, अभी आप लोग को दिख रहा है स्टॉकेज का साइट, ठीक है, एप्लीकेशन मैंने खोला है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एनालिटिक्स का पार्ट है, ठीक है। एनालिटिक्स में जाएंगे तो अंडर एनालिटिक्स यू कैन सी चार्ट पैटर्न्स, ओके। तो अभी भी क्या स्क्रीन में वो ब्लैक दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए पैटर्न्स है एंड स्टॉक्स, एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। तो कैटेगरीज में अपने जाएंगे, वील सी द ट्रायंगल पैटर्न्स, राइट। ट्रायंगल पैटर्न, अंडर ट्रायंगल पैटर्न यू कैन सी सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिसेंट है एंड पास्ट है, राइट। रिसेंट में जो अभी हाल फिलहाल स्टॉक्स इसमें आए हैं, रिसेंटली स्टॉकेज में आए हैं, वो दिखेंगे, एंड पास्ट में जो पहले कुछ स्टॉक्स आए थे अब वो इसमें से निकल चुके हैं, आइदर उनका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है या बहुत समय के लिए टाइम हो गया तो वो पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपने देखते हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मा 14 नवंबर को आया था, ठीक है, एनएससी एक्सचेंज में। प्राइस पॉइंट था 1709, अभी एलटीपी चल रहा है 1681। तो अपने जब इसको खोलेंगे तो पता चलेगा इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है या बियरिश ब्रेकडाउन दिया था 14 नवंबर को, इट डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोजिंग, ठीक है। तो एक बार खोलते हैं इसको, तो यहाँ पे मैंने खोला,
तो मैंने देखा कि ये इसने बेयरिश ब्रेकडाउन रिवर्सल हुआ है। तो प्राइस जब भी इसके नीचे बंद हो जाएगा, इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो ये अपना रिवर्सल में आ जाएगा, राइट। और कौन सा दिया है? टाटा इन्वेस्टमेंट, इसने भी अभी बेयरिश ब्रेकडाउन दिया है। अभी ज्यादातर स्टॉक्स बेयरिश ब्रेकडाउन देंगे क्योंकि मार्केट्स अभी नीचे जा रहे हैं, राइट। तो मार्केट्स आर गोइंग डाउन, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर चांसेस आर हायर दैट इट विल गिव अ बेयरिश ब्रेकडाउन ओनली। ओके, तो पास्ट से अपने कुछ देखते हैं। डीसीएम श्रीराम, ये देखिए, ये इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था। नाउ इसी के माध्यम से आपको मैं एक चीज पूरा जो मैंने अभी टारगेट ऑन स्टॉप लॉस बताया था, इसी के हिसाब से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो एनीबडी कैन हेल्प मी इन फाइंडिंग द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक? अपसाइड टारगेट क्या होगा इसका? लेट्स कैलकुलेट, आई एम ऑल्सो कैलकुलेटिंग, यू ऑल्सो कैलकुलेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो टारगेट अपने फाइंड करते हैं इसका। एनी आंसर्स? एनी आंसर्स? ठीक है, मीता मेहता जी 257, ओके, पॉइंट्स आपने कहा है, ठीक है। जिग्ना जी 89, 1615, मनीष जी 1615, ओके। हाई लो एड इट टू ब्रेकआउट, प्रदीप कुमार जी ने कहा 60, मनीष जी ने 1650। एनी मोर आंसर्स? विशाल जी 1450, ओके। विशाल गांधी जी 1450। एनी मोर, एनी मोर? ओके, ठीक है। तो मैं भी अपना टारगेट बता देता हूं। जो मेरा टारगेट आ रहा है दैट इज 1386, ओके। दैट इज 250, सिर्फ 257 पॉइंट्स का ही आ रहा है। तो अपने अगर डीसीएम श्रीराम खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखेंगे इसका ट्रायंगल का हाई क्या है, 1210, राइट। सो 1210 माइनस इसका लो क्या है, इसका लो है 953, पकड़ लेते हैं, माइनस 953, दैट इज 257 पॉइंट्स, ओके। 257 पॉइंट्स का हाई लो का डिफरेंस है। ये हाई और ये लो का डिफरेंस क्या है, 257 पॉइंट्स, राइट। और अपने यहाँ पे एंट्री ब्रेकआउट पॉइंट क्या दिखा रहा है? अगर ब्रेकआउट पॉइंट अपने देखेंगे तो 1129, सो 257 प्लस 1129, सो आई एम गेटिंग अ टारगेट ऑफ 1386। तो 1386 का टारगेट हुआ है। तो मीता जी का भी जो पॉइंट्स आया है 257 पॉइंट एग्जैक्टली अपना मैच कर रहा है, दैट इज द सेम, ओके। तो ये था टारगेट। नाउ अपने स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मैंने आपको दो तरीका बताया था, जो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से था, राइट। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अगर हिसाब से रखेंगे तो अपना अराउंड 128 129 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा, राइट। तो जो एंट्री पॉइंट है उससे 128 129 पॉइंट्स नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट है, उससे 128 129 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। सेकेंड, मैंने कहा था ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, और वो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। तो ये जो है आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल के लो के नीचे, राइट, इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट इस केस में अगर देखेंगे तो पहले ब्रेकआउट के ही दिन ही प्राइस काफी ऊपर चला जा चुका था, ठीक है। इट मेड अ हाई ऑफ 1275, ठीक है, यहाँ पे 1275।
बट वापस इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन दिस रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट में उसने हमको चांस दिया बाय करने का, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, देन यू शुड वेट फॉर द स्टॉक्स टू करेक्ट इट, आइदर वेट फॉर द स्टॉक टू रिटेस्ट इट्स ब्रेकआउट लेवल के आसपास में आने दीजिए, क्योंकि 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 बहुत ज्यादा अगर ब्रेकआउट लेवल से बढ़ जाता है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं रहता है, राइट, इट विल नॉट बी फेवरेबल। ओके, सो चेन्नई पेट्रोलियम, ये देखिए चेन्नई पेट्रोलियम ने क्या किया था, बेयरिश ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, बेयरिश ब्रेकडाउन विद अ गैप डाउन, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, सो उसने यहाँ पे अपना ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया था, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेयरिश ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पे, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है आप लोग को, सम डिस्टर्बेंस इज हैपनिंग। तो यहाँ पे इसने बेयरिश ब्रेकडाउन दिया एंड वापस से इट हैज गॉन डाउन। तो यहाँ पे अपना अगर टारगेट निकालेंगे तो ये हाई और ये लो का डिफरेंस लेंगे एंड विल एक्ट टू द ब्रेकआउट पॉइंट, इस ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल गेट द टारगेट, ठीक है। हाउ वुड वी जज दैट दिस पॉइंट टू बाय, तो अगर ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास में है, जहां पे ब्रेकआउट पॉइंट दे रहा है उसके आसपास में आपको स्टॉक्स मिल रहा है, देन यू कैन बाय। इफ इट इज गेटिंग वेरी हाई अबव द ब्रेकआउट पॉइंट, देन यू शुड अवॉइड, बिकॉज आपका वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल नॉट बी फेवरेबल, तो इन दैट केस यू शुड अवॉइड, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, ठीक है। इसी तरह से अपने असेंडिंग ट्राइंगल है, यू कैन सी असेंडिंग ट्राइंगल। अच्छा, और एक चीज बताना चाहता हूं, बुलिश मार्केट में डोंट प्ले बियरिश स्टॉक्स एंड इन बियरिश मार्केट डोंट गो फॉर बुलिश स्टॉक्स, मींस अगर मार्केट बुलिश है तो वहां पे कोई बियरिश मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बियरिश पैटर्न है, वहां पे अपने को नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। तो अपने को बुलिश ब्रेकआउट जो होते हैं उन पे काम करना है, और अगर बेयरिश मार्केट है उसमें कोई बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, देन ऑल्सो वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन दैट ब्रेकआउट्स, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न के साथ साथ ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, जैसे कि अभी का जो मार्केट कंडीशन है उसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स अगर आपको कोई बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है तो आई विल सजेस्ट टू अवॉइड इट, ठीक है। बट अगर उसमें कोई बियरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो बियरिश, ओके, एट नाउ, एट प्रेजेंट, सो यू कैन सेल दैट स्टॉक, ओके, बियरिश ब्रेकडाउन में। तो अगर दो सिनेरियो है आपके पास, बुलिश ब्रेकआउट एंड बियरिश ब्रेकडाउन, तो आप क्या करेंगे, अभी ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश होता है, अगर बुलिश ब्रेकआउट है एंड बियरिश ब्रेकडाउन है, तो वील गो फॉर बुलिश ब्रेकआउट। अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, ठीक है, अभी का जो मार्केट सिनेरियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी इज एट अ वेरी 200, यू नो, डीएमए के पास में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में 200, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है, अगर 200 डे के नीचे चलता है तो फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो वी आर वेरी, यू नो, एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ द मार्केट, बहुत कॉशियस रहना है, अभी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है पैसा, वेट करना है फॉर द कंफर्मेशन के मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स लेगा, देन यू कैन ऐड स्लोली, बट डोंट पुट ऑल योर मनी एट राइट नाउ, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो और वेट करना है, अपने स्टॉप लॉसेस लेके कैश में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट अपने एक्सपेक्टेशन था ही कि मार्केट में बहुत दिन से के देख सम करेक्शन में कम अप, ठीक है। अब ये करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल है, तो दैट वी हैव टू सी, ठीक है, क्योंकि करेक्शन जनरली बुलिश मार्केट में
10 से 12% का करेक्शन होता है, तो जो कि अभी ऑलरेडी निफ्टी में हो चुका है, ठीक है। बट अगर ये कंटिन्यू करता है तो फर्दर डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्रूशियल है, जैसे मैंने कहा अभी बहुत क्रूशियल स्टेट है, थोड़ा लाइट रह के रहना है और कॉशियस रहना है, ठीक है। बहुत ज्यादा पोजीशंस अपने को नहीं बनाना है। तो अभी का जो ट्रेंड है, अगर कोई बेयरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। अब पहले का जो ट्रेंड था क्या था, बाय ऑन डिप्स। अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड था, अगर नीचे करेक्शन हो गया बाय करो ऑन सपोर्ट एंड स्टॉक्स बाउंस बैक। अभी का जो ट्रेंड चेंज लग रहा है मेरे को, जो लग रहा है कि इट इज सेल ऑन राइज। अगर प्राइस बढ़ता है देन सेल इट, ठीक है। होता ना सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। तो पहले का जो मार्केट चल रहा था 1.5-2 महीना पहले जो चल रहा था, तब तक वो बाय ऑन डिप्स था। अभी का जो मार्केट है दैट इज ऑन सेल ऑन राइज, ठीक है। How can one trade bearish breakdown in cash segment? It is not possible. I think we have to trade in FNO in this. Yes, this is right thinking, मीता जी। पहला है कि FNO में आप ट्रेड नहीं कर सकते अगर कैश का स्टॉक्स है, ठीक है। तो वो FNO में अगर लिस्टेड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बट देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन गेट हेल्प। अगर कोई स्टॉक बेयरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, और वो FNO में नहीं है, तो इसमें दो तरीके से अपने को हेल्प मिल सकती है। पहला तरीका ये है, अगर मेरे वो स्टॉक्स डीपी में ऑलरेडी है, suppose I am holding any stocks XYZ stock, okay, and it has given a bearish breakdown, so what can I do? I am expecting further it will go down, so I can exit from that stock। मैं अपने वो स्टॉक से निकल सकता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड आई लुक टू बाय एट लोअर प्राइसेस। वापस से नीचे मैं खरीद सकता हूँ, ये एक ऑप्शन है, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं लेने का सोच रहा था, अगर मैं लेने का सोच रहा था, आज मैं एक स्टॉक लेने का सोच रहा हूं और मैंने देखा कि उसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का बेयरिश ब्रेकडाउन दिया है, सो आई अवॉइड दैट स्टॉक। मैं वेट कर लूंगा और कि मैं उसको नहीं लूंगा। सो दिस वे ओनली यू कैन यूज स्टॉक्स विच आर बेयरिश एंड नॉट इन एफएनओ, ठीक है। जो एफएनओ में है तो वो तो आप काम कर ही सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेल सच स्टॉक इन इंट्राडे। यस यू कैन डू इट, इंट्राडे में आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इंट्राडे थोड़ा रिस्की होता है, यू ऑल शुड नो दैट इंट्राडे इज रिस्की। आप इंट्राडे में तो कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं, बट अगर वो वापस कवर नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा ऑप्शन में चला जाता है, तो बहुत ज्यादा पेनाल्टी वेनाल्टी लग जाता है, ओके। तो अपने को कॉशियस रहना है, ठीक है। तो ये था आपका रिसेंट में। लेट्स सी एनी स्टॉक। तो एफएसएल, जीएसडब्ल्यू एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों ने अपना बुलिश ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दे दिया था, राइट, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दे दिया था। बट अगर देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को लेके बात करूंगा तो ये ट्रेड मेरी यहाँ पे एक्टिव हो गई थी, ठीक है। अगर क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर भी, तो दिस ट्रेड वाज एक्टिव। अगर मैं इसमें बाय कर भी लिया होता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय कर लिया होता तो मुझे अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रखना पड़ेगा, जिसमें मेरा दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा स्टॉप लॉस का। पहला तो ब्रेकआउट लॉन्ग बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट के नीचे अगर बंद हो जाए, राइट, और दूसरा है ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये कैंडल का लो, तो उसमें कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं बेचता हूं, ठीक है, मैं क्यों नहीं बेचूंगा अगर, तो रीजन ये रहता है क्योंकि अभी मार्केट जो है वो बेयरिश चल रहा था, इस टाइम में भी मार्केट बेयरिश चल रहा था, और स्टॉक ने अपना अक्टूबर महीने में भी स्टॉक बेयरिश था, ठीक है। तो निफ्टी बेयरिश था, तो जिस टाइम मार्केट बेयरिश था और उसी टाइम स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था, तो आई वुड हैव अवॉइड दिस स्टॉक, ठीक है, मैं अवॉइड कर जाता अगर मैं मार्केट और ब्रेकआउट का मिलाता, ठीक है। फिर 16 सितंबर को आया था जेएसडब्ल्यू स्टील। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, द ब्रेकआउट कैंडल वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन सी द ब्रेकआउट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग, एक छोटी सी कैंडल बनी स्पिनिंग टॉप की तरह, तो द स्ट्रेंथ इन द कैंडल वाज नॉट दैट गुड, राइट। सो क्या करता मैं, आई वुड हैव नॉट टेकन द ट्रेड नेक्स्ट डे बिकॉज द स्टॉक हैज नॉट ट्रेडिंग अबव दिस लेवल एंड इट हैज गॉन डाउन। बट यहाँ पे जो मेरी ट्रेड है वो मैं एक्टिव हो जाती। वाई एक्टिव हो जाती, बिकॉज यू कैन सी इट इज अबव द ब्रेकआउट लेवल एंड इट हैज देयर इज अ सर्ज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, ठीक है। तो वी कैन कंसिडर इट टू बी अ राइट ब्रेकआउट और यहाँ पे अपना एंट्री ले सकते थे अपने, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेते
तो अपने यहाँ से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या अपने ये सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे। ये सपोर्ट के नीचे अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये सपोर्ट के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते थे। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस है। तो या फिर आप यहां भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, जो ब्रेकआउट देने के बाद करेक्शन देके वापस ऊपर गया तो ये स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस रखते थे। सो देयर एन नंबर्स ऑफ वेज बाय विच यू कैन कीप योर स्टॉप लॉसेस, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेसिटी। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से यू कैन चूज योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अब अपने देखते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो आईडीएफसी 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को आया था 70 रुपीज 43 में, अभी 63 चल रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था। एट दिस पॉइंट इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद प्राइस हैज गॉन डाउन, देन अगेन इट हैज शार्पली बाउंस्ड बैक। तो अभी भी ये ट्रेड आपका सेल ही रहेगा। कब तक रहेगा? अपने यहाँ पे जब तक ये प्राइस इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर नहीं चला जाता है, या इसके ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक इट इज इन सेल। अभी तक ये सेल ही है। ठीक है, शाफलर, ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, बट यू कैन सी दैट इज अ वेरी स्मॉल ट्रायंगल, बहुत छोटे से रेंज में काम किया। ठीक है, बहुत छोटे से रेंज में काम किया। ब्रेकडाउन देने के बाद इट हैज वापस गॉन अप एंड अगेन इट हैज कम डाउन। ठीक है, तो टारगेट अपने वैसे ही निकालेंगे जो अपने हाई और लो है पैटर्न का। प्लीज आइडिया चार्ट। अच्छा, ठीक है, वो करेंगे अपने डिस्कस। अभी मैं एक और पैटर्न बताना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स, जो कि अभी के मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीपल टॉप्स एंड एक्सक्यूज मी, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और ये पैटर्न्स यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनका बहुत अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न क्यों बनते हैं? क्योंकि इनमें दो बार जो है वो सपोर्ट को टेस्ट करके वापस ऊपर जाता है। एक बार यहाँ पे इसने टेस्ट किया था सपोर्ट और वापस यहाँ से ऊपर गया था। फिर सेकेंड टाइम जब उस बॉटम के पास आता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी बाय करने की, ठीक है, दे री इंटर इनटू द मार्केट, वापस उन लोग इंटर करते हैं। एंड उनके एंट्री से क्या होता है, प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है और प्राइस वापस से एक बाउंस बैक देता है। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है आपका डबल बॉटम का। बट इसका ब्यूटी क्या है डबल बॉटम का, कि इसमें आपका रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। इसमें अपने दो तरह से टारगेट सेट कर सकते हैं। पहला तो अगर यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे इसने बॉटम बनाया है और यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, जब भी बॉटम कैंडल जो जो कैंडल बॉटम बना रही है उसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज होगा, देन द ट्रेड विल गेट एक्टिव। ओके, द ट्रेड विल नॉट गेट एक्टिव एट दिस रेड कैंडल के पास एक्टिव नहीं होगा। जब इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होगा देन ओनली इट विल गेट एक्टिव। तो बहुत सा एक बार मेरे पास ऐसा क्वेरी आता है कि सर यहाँ पे अपने एक्टिव क्यों नहीं करते, यहाँ पे क्यों एक्टिव करते हैं, राइट? दैट इज फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि जब तक प्राइस इस बॉटम का सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक नहीं दिखाएगा, वी कैन नॉट बी कंफर्म दैट कि रिवर्सल हो गया है। कंफर्मेशन तो 100% कभी भी नहीं आएगी, बट एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहां से अब उसने एक सपोर्ट ले लिया है, राइट? तो इसीलिए, क्योंकि नेक्स्ट डे वापस अगर मैं इसको
बॉटम नहीं पकड़ सकता हूं क्योंकि नेक्स्ट डे वापस से ये नीचे जा सकता है। तो इसीलिए वी कंसिडर दिस, ये बॉटम पॉइंट है, बट योर ट्रेड विल बिकम एक्टिव एट दिस पॉइंट वन इट क्लोजेस अबव दिस बॉटम कैंडल का हाई, राइट। अब इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं? टारगेट अपने निकालेंगे जो बॉटम है वहां से लेके जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अपना ये वाला है, तो यहां पे अपने अराउंड 118, ठीक है। और सेकंड टारगेट जो होगा अपना 128 से सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, यहां पे अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। जहां से फॉल आया था, वहां तक का अपना टारगेट रखेंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जस्ट जो बॉटम बनाया है उसके लो के नीचे। सो सपोज अगर मैंने ये 103 पे खरीदा है या 105 पे खरीदा है, ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखूं। मेरी ट्रेड एक्टिव हो रही है यहाँ पे अराउंड 110 के आसपास में ट्रेड एक्टिव हो रही है। माई ट्रेड इज गेटिंग एक्टिव एट 110 एंड माई स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो 103। 103 के नीचे मैं 102 का भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, 103 का नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और उसके बिना पे मेरा टारगेट जो होगा, मेरा टारगेट यहां तक का टारगेट होगा, दैट इज अराउंड 125 तक का टारगेट जा सकता है, ठीक है। 120 ये जो हाइज है यहां तक का टारगेट जा सकता है। तो जो मैं कम रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। जो हाई और ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो सेकंड टारगेट भी रख सकते हैं। तो आप जितनी दिन मार्केट में रहेंगे उतना आपका रिस्क ज्यादा बढ़ता जाता है, बट चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। एज लॉन्ग जितना ज्यादा मार्केट में रहेंगे उतने लंबे समय तक, उतना आपका रिस्क भी रहेगा, उतना आपका रिवॉर्ड भी रहेगा, राइट। ओके, टाटा मोटर विल डिस्कस। सो लेट्स, रिसेंट में अपने देखिए कोई स्टॉक्स आया है, ये पास्ट का था। रिसेंट में GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, नॉट लीड द डेटा। तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये देखिए फर्स्ट बॉटम यहां बना, सेकंड बॉटम, एंड नेक्स्ट डे प्राइस आपका एक्टिव होगा व्हेन ट्रेड्स अबव दिस हाई के ऊपर चलेगा तो आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। सो नाउ आई पुट माय स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ओके। इस पॉइंट के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, क्लियर है। और टारगेट मेरा क्या होगा? फर्स्ट टारगेट मेरा ये जो हाई है, ये हाई है अराउंड 1775 का, तो दैट विल बी माय टारगेट। और नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 1860। तो ये दो मेरे टारगेट हो जाएंगे और स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ बाय का। बट इसी तरह अगर मेरे पास डबल टॉप्स बनते हैं, जो कि अभी के मार्केट में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, डबल टॉप्स। डबल टॉप मींस मैंने जैसे कहा था अभी, सेल, ओके। कब? अभी सेल ऑन राइज, जैसे मैंने कहा था अभी का जो मार्केट मुझे लग रहा है दैट इज सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज मार्केट है, राइट। तो उसमें क्या है, यू कैन सी कोरामंडल, तो कोरामंडल यू कैन सी। सो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, इसने एक टॉप 1 बनाया एंड देन टॉप 2। सो दिस इज टॉप 1 एंड दिस इज टॉप 2, और यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। So here your trade will get active once it closes below this low। ये जो लो है, टॉप जो बनाया है सेकंड टॉप, इसके लो के नीचे क्लोज होने के बाद ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो अभी का जो मार्केट, जैसे मैंने कहा था सेल ऑन राइज, उसमें आपके डबल टॉप्स एंड ट्रिपल टॉप्स विल वर्क वेरी वेल, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी जैसे मैंने कहा था बहुत छोटा सा, जस्ट इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। वही स्टॉक्स को आप लोग सेल कर सकते हैं जो एफएनओ में ट्रेडेड है। तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, तो मैं ये हाई से लेके ये लो तक का मेरा जो पहला सपोर्ट लेवल है, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा, ये हाई और ये लो के बीच में जो डिफरेंस है
उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस ब्रेकडाउन पॉइंट से टू गेट द सेकेंड टारगेट. ओके. So next you can see KC International. तो टॉप वन, टॉप टू एंड उसके स्टॉक हैज गॉन डाउन. तो जब तक आपको यहाँ के आसपास में अगर वापस से केईसी इंटरनेशनल मिल रहा है तो यू कैन सेल दिस स्टॉक. ठीक है. अगर ये एफएनओ में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके डीपी में है तो आप देख रहे हैं कि इसमें डबल टॉप बन गया है तो आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं. आप एग्जिट ले सकते हैं. अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप वेट करेंगे जब तक ये प्राइस या तो इसके ऊपर नहीं चला जाता है, ठीक है, या फिर ये सपोर्ट के आसपास आपको मिलता है, देन ओनली यू विल लुक टू बाय. ओके. तो ऐसे ये है डबल टॉप्स. यहाँ पे भी देखिए टॉप वन, टॉप टू एंड देन स्टॉक हैज गॉन डाउन. ओके. तो वैसे जैसे डबल टॉप वैसे ही बने हैं आपका ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप्स. ठीक है. ट्रिपल बॉटम, बॉटम वन, बॉटम टू, बॉटम थ्री. ठीक है. तो अभी की मार्केट जैसे चल रही है उसमें क्या ज्यादा यूज करना चाहिए, वी कैन यूज डबल टॉप्स एंड ट्रिपल टॉप्स. मींस बेयरिश पैटर्न को अगर आपने ज्यादा यूज करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अस रादर देन गोइंग फॉर अ बुलिश पैटर्न. ठीक है. ट्रिपल टॉप में कोई पैटर्न नहीं है. सीडीएसएल आया था 11 नवंबर को. ठीक है. 1678 पे. तो बहुत अच्छा टॉप बना. देखिए टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री. तो काफी अच्छा सीडीएसएल ने अपने देखा था रन दिया था अभी. बट जो लोग के पास ऑलरेडी सीडीएसएल है तो इट इज एन अलर्ट फॉर देम टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. अभी के लिए अलर्ट मिल गया कि मैं एग्जिट कर सकता हूँ ये स्टॉक से. तो ये देखिए जिन्होंने, अगर मेरे को स्टॉक बाउंस बैक भी देता है ऊपर में यहाँ पे आके कहीं पे मिलता है तो मैं निकल सकता हूँ, या करंट प्राइस पे भी निकल सकता हूँ. तो दिस इज एन अलर्ट फॉर मी टू एग्जिट. ठीक है. अगर एफएनओ में कोई स्टॉक ऐसे ही मिलता है तो मैं उसमें सेल कर सकता हूँ. ठीक है. तो यू कैन सी सीडीएसएल हैज फॉर्म ट्रिपल टॉप, टॉप वन, टॉप टू एंड टॉप थ्री. ठीक है. सो ये 7 अक्टूबर को बनाया था एलेम्बिक फार्मा. टॉप वन, टॉप टू एंड टॉप थ्री. एंड दे आफ्टर इट स्टार्ट गोइंग डाउन. ऊपर नीचे आता गया, थोड़ा ऊपर बाउंस बैक, देन कम्स डाउन, बाउंस बैक, देन कम डाउन. तो सेम थिंग कैन हैपन इन सीडीएसएल ऑल्सो. ठीक है. सीडीएसएल में क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा, ये देखिए ऊपर से गिरा, नीचे, ऊपर, देन अगेन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. सो अगेन इट विल कम, कैन कम अप टू दिस हियर एंड अगेन इट कैन कम डाउन. तो जब तक ये प्राइस इस हाई को क्रॉस नहीं करता है तो दिस पैटर्न विल रिमेन बेयरिश. क्लियर है. तो ये था आपका ट्रिपल टॉप. ठीक है. तो ट्रिपल टॉप एंड डबल टॉप अब बेयरिश पैटर्न्स. ठीक है. और ये सेल साइड में जाते हैं. डबल बॉटम एंड डबल टॉप, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम आर बुलिश पैटर्न. तो फॉर नाउ आई विल से अवॉइड बुलिश पैटर्न एंड लुक फॉर अ बेयरिश पैटर्न. ठीक है. मार्केट अगर ठीक हो जाती है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके बढ़ने लगती है, देन यू कैन गो फॉर अ बुलिश पैटर्न. ठीक है. ओके. जस्ट लेट मी सी इज देयर इज एनी क्वेश्चन. BSc please, BSc. Okay. Subscription to explore, do we need to Pro Edge subscription? Yes, Didi, I think there's, you have to take a Pro for chart patterns. Okay. तो कुछ स्टॉक्स यू ऑल वांट टू डिस्कस. ठीक है. तो मैं चार्ट पैटर्न अभी यहीं पे एंड करता हूँ. ठीक है. और कुछ जिनकी जो स्टॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है मैं इसको लेने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. जस्ट लेट मी. अच्छा, एक और चीज है, अभी स्टॉकेज में नया चीज आप लोग को पता है कि नहीं आप यहीं से भी अपना स्टॉक्स में आप जैसे सर्च सर्च से आप निकाल सकते हैं. जैसे आप कोई स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं डबल बॉटम,
आप यहाँ टाइप करेंगे तो डबल बॉटम आ जाएगा, डबल बॉटम के जितने स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द लिस्ट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो देखिए यू कैन गेट अ लिस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा रिसेंट पैटर्न अभी ऐड हुआ है जो सर्च में आपको यूनिवर्सल सर्च मिल गया। आप यहाँ से कुछ सा भी सर्च निकाल सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैप पैटर्न, सो बुलिश इनगल्फिंग, तो ये जितने भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनाई आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट विच हैज हैपेंड। और भी अपडेट हुए बट ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा है। यूनिवर्सल सर्च जोन मिल गया, आप यहाँ से कुछ भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी ढूंढेंगे यहाँ पे रिसेंटली सर्च में आ जाएगा। ओके, सो वोडाफोन आइडिया somebody asked। तो वोडाफोन आइडिया यू कैन सी द ट्रेंड इज क्लियरली डाउन, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बहुत बड़ा सा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको मैं अगर एक मिनट ट्रेडिंग व्यू में आप लोग को दिखा पाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। आई एम चेंजिंग माई स्क्रीन। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसमें अपने अगर वोडाफोन खोलते हैं, मेरा भी इसके ऊपर कुछ एनालिसिस किया हुआ है। सो यू कैन सी देयर इज वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉटम वन, बॉटम टू एंड बॉटम थ्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आया है प्राइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास प्राइस आया हुआ है। तो जनरली अगर आपने देखेंगे यहाँ से, अगर मैंने एक चीज रिसर्च किया था इसके ऊपर कि स्टॉक्स जो है यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक इट हैज गिवन अस 65% ऑफ डाउन ट्रेंड, 65% का करेक्शन दिया था। अगर ये हाई से ये लो के पास अगर देखेंगे तो अराउंड 65% का करेक्शन दिया था। एंड अगेन करेंटली फ्रॉम दिस हाई इट हैज गिवन अ करेक्शन अप टू दिस, और वो भी अपना 65% तक का करेक्शन हो चुका है। दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ करेक्शन विच हैज हैपेंड इन दिस फॉल एंड सेम अमाउंट ऑफ करेक्शन हैज हैपेंड हियर आल्सो, राइट। तो यहां तक का इसका फॉल हो चुका है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे, राइट। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर प्राइस यहां से बाउंस बैक करेगा तो इट कैन, तो यहाँ पे इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है, ओके। बट वी शुड वी वेट फॉर वन और टू पॉजिटिव कैंडल्स आने के लिए। सपोर्ट अभी तक लिया नहीं है। अगर यहाँ से सपोर्ट बुलिश कैंडल बाउंस बैक देता है देन वी कैन कंसिडर दैट इट हैज टेकन अ सपोर्ट। अगर नहीं देता है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, देन वापस इट कैन कंटिन्यू अगेन, ये और भी नीचे तब 2-2.5 रुपए तक आ सकता है, ठीक है। ये किया हुआ है मैं ऑलरेडी रिसर्च, ठीक है। तो इसको आप वेट कीजिए प्राइस को, एटलीस्ट ये जो कंजेशन जोन है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड करने। अगर फ्रेश एंट्री का सोच में सपोर्ट में बाय करना है तो यहाँ पे प्राइस इस 8-8 रुपए के ऊपर चलता है, थोड़ा ऊपर चलता है, देन लुक टू बाय विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, थोड़े से स्टॉप लॉस के नीचे, क्योंकि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में, तो इट कुड बी वेरी रिस्की टू इंटर इन दिस स्टॉक, ठीक है। बट अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये बाउंस बैक देना चालू करे तो, ठीक है। क्लियर है। और सुजलॉन किसी ने पूछा था, तो भैया तो सुजलॉन भी अपने एक बहुत बड़ी डिमांड जोन पे है। अगर ये वीकली चार्ट्स मैंने खोला है तो यहां से एक देखिए अच्छा डिमांड आया था इसका। ये कंजेशन के बाद, आफ्टर कंजेशन, अगर आप, मैं इसको डेली चार्ट में करता हूं,
ये देखिए कुछ दिन का, ये काफी दिन का कंजेशन था जिसने यहाँ पे वापस से चाल चलना चालू की थी, और यहाँ पे एक गैप भी बन गया था, राइट। ये देखिए ये गैप, अभी उसने ये गैप को फिल कर दिया है। तो प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है सुजलॉन ने, ठीक है, प्राइस ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया है। बट वी विल वेट एटलीस्ट फॉर द स्टॉक टू ट्रेड अबव दिस, ये जो हाई है, क्योंकि अभी भी इसने एक दिन का हाई भी नहीं तोड़ा है, एटलीस्ट वन डे का हाई तोड़े, दैट इज 59.28। तो 59.50 के ऊपर अगर ये प्राइस मेंटेन करता है तो आप सपोर्ट के हिसाब से यू कैन बाय हियर विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस। आप ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, 51 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड। ओके, अच्छा एनी मोर स्टॉक्स था जो, जस्ट लेट मी सी। टाटा मोटर, रिलायंस, DDG, do we have automatic guidance on entry, exit, stop loss on stockage? No, we don't have any automatic entry, exit target. We just give an alert. अपने अलर्ट दे देते हैं, अपने एंट्री एग्जिट टारगेट नहीं देते हैं। ओके, एंट्री एग्जिट टारगेट नहीं देते। अपना कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट पॉइंट या ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे जाता है तो वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको स्टॉकेज में दिखाई जाता है। बट आपको अपना रिसर्च करने के बाद और भी एनालिसिस करने के बाद यू हैव टू टेक ट्रेड इन दैट। ओके ओके, सो बीएससी में भी आई थिंक डबल टॉप बनाया है आई थिंक। तो देखिए बीएससी ने भी डबल टॉप, टॉप वन और फिर यहाँ पे टॉप टू, डबल टॉप बना दिया है। और डबल टॉप बनाने के बाद करेक्शन आ रहा है। तो जिनका भी बीएससी में अभी स्टॉक अगर लिया हुआ है, दे कैन लुक टू बुक प्रॉफिट। अभी फ्रेश एंट्री नहीं करने का है बीएससी में। ओके, बीएससी में फ्रेश एंट्री करने का नहीं है, बिकॉज इट हैज फॉर्म डबल टॉप एंड प्राइसेस कैन एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। मतलब 39.3985 जो सपोर्ट लेवल आप यहाँ देख रहे हैं बना हुआ, इस लेवल या 3547 जो लेवल यहाँ पे, इसके आसपास ट्रेड में ये आ सकता है यहाँ तक। तो अवॉइड बाइंग दिस स्टॉक। ओके, explain significance of daily, weekly, monthly chart and when to use. See, daily, weekly, monthly chart में क्या होता है? डेली चार्ट जनरली आपका डे बाय डे दिखाते हैं, वीकली चार्ट्स आपके पूरे वीक का क्लोजिंग दिखाते हैं, एंड मंथली चार्ट पूरे मंथ का दिखाते हैं। तो जितने ज्यादा समय के लिए आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम फ्रेम का आप चार्ट लेंगे। ठीक है, तो मैं जनरली ज्यादातर मैं वीकली चार्ट्स देखता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट्स में क्या होता है, आपको पूरा प्राइस विजुअलाइजेशन दिख जाता है। क्योंकि बहुत बार होता है डेली चार्ट्स में, क्योंकि अपने पूरा चार्ट कवर नहीं हो पाता, अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं दिख पाता है। तो मैं डेली और वीकली कंबाइन करके देख लेता हूं कहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फॉर लॉन्गर पीरियड्स पोजिशनल you can use monthly and weekly charts. For short term, very short term, you can use daily charts. ठीक है, बट आई सजेस्ट वीकली चार्ट्स बेस्ट लगता है, वीकली एंड डेली मिला के देख लीजिए। मंथली देख सकते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बट डेली वीकली कॉम्बिनेशन यू कैन यूज। there was one Tata Motors. तो टाटा मोटर्स देखिए सपोर्ट के पास में ही है, ऑलरेडी सपोर्ट को तोड़ने वाला है, हल्का सा तोड़ दिया है, बट और ये नीचे जा सकता है अगर ये प्राइस इस सपोर्ट के नीचे चला, तो इट इज लुकिंग बेयरिश ओनली। ठीक है, तो अभी जो हम लोग जहां जगह पे खड़े हैं बहुत डेंजरस जोन में है। ठीक है, यहां से आइदर, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं, तो आइदर सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है या फिर ब्रेकडाउन होकर फर्दर डाउन साइड जा सकता है। तो यहाँ आप जितने भी ज्यादातर स्टॉक्स आप खोल के देखेंगे तो आपको यही सब सिनेरियो मिलेगा कि वो एक सपोर्ट में है। जैसे कि आप देखें जीआरएसी, काफी अच्छा स्टॉक्स चल रहा था, 50% अराउंड अपने हाई से करेक्शन दे दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास में आ गया प्राइस। राइट, तो अभी तक जितने भी हमको ज्यादातर पैटर्न्स मिलेंगे इस सिचुएशन में मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है, तो पहले तो अपने को पता था ट्रेंड अप है, अभी ये ट्रेंड रिवर्सल होगा कि सपोर्ट लेगा, दैट वी हैव टू सी। ठीक है,
तो वी आर इन अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। अगर आप यहाँ पे कोई भी बाय पोजीशन करते हैं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर अगेंस्ट जाता है तो जल्दी एग्जिट कर जाना बेटर है। ओके, सो टाटा मोटर ऑल्सो इट इज लुकिंग बियरिश एज ऑफ नाउ ओनली। ठीक है, ओके, रिलायंस किसी ने पूछा था, मैं रिलायंस, ऑल्दो दिस सेशन इज नॉट फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कशन, ठीक है, तो रिलायंस ने ऑलरेडी देखिए अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट के रिलायंस फर्दर डाउनसाइड जा सकता है। अब कितना जा सकता है, तो ये देखिए इसका ये प्रीवियस स्विंग लो है, अपने अगर डेली चार्ट में देखें तो और भी छोटा लेवल्स मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये स्विंग यहाँ पे अपने देख सकते हैं अराउंड 1200, तो ये आपका 1100 तक का लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, so market is slowly and steadily turning from bullish to bearish. Okay, so with this I would like to end the session अपने काफी टाइम हो गया है। Stockage weekly reports में yes you give entry and exit price you get, okay, entry exit price आपको stockage reports में मिलेगा, उसमें आपको alerts भी मिल जाता है when to enter when to exit, जब stocks एक्टिव होती है तो उसमें आपको alerts भी मिल जाता है निकलने के लिए भी, तो वो आपको वीकली रिपोर्ट्स में मिल जाता है। ओके, ओके, इट्स 7:30 नाउ, सो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आज के सेशन में बिकॉज ऑफ द लैपटॉप आई थिंक। ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, होप यू ऑल लाइक द सेशन। ठीक है, सो सॉरी अगर मैं कुछ आंसर्स नहीं दे पाया हूँ, कुछ छूट गया हो। ठीक है, तो आई ट्राई टू कवर इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वीना जी, थैंक यू किशोर जी, आपका विप्रो छूट गया। ठीक है, मैं आई कवर दोज हु आर नॉट, दोज हु आर इन स्टॉकेज, वो अपने स्टॉकेज में सोशल में क्वेरी भेज के वी कैन आंसर दैट ऑन स्टॉकेज प्लेटफॉर्म आल्सो। ओके, ओके, so thank you everybody, so with this I'm ending the session। okay।